हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज स्टार्ट कर रही हूँ मैं आपके लिए सामने √2 या और भी एग्जांपल्स रहेंगे √2 के अलावा, जैसे √5 हुआ। ऐसे नंबर्स को कंट्राडिक्शन मेथड से मैं क्या करूँगी, इरेशनल नंबर्स प्रूफ करके बताऊँगी। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस लिया है। यूज़ मेथड ऑफ कंट्राडिक्शंस टू शो दैट √2 इज़ इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था √2 और √3 को डिवीज़न मेथड से, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से क्या बताया था, इरेशनल नंबर्स करके बताया था, प्रूफ करके बताया था। बट अब इसमें कौन सा मेथड लेंगे, कंट्राडिक्शन मेथड। ओके, अब ये कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, जैसे कोई स्टेटमेंट है या कोई फैक्ट है ना, किसी ने कुछ बोला है, कथन है या कोई तथ्य है, उसको हम क्या करते हैं, उसका विरोध करते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, विरोधाभास कहलाएगा। उसको हिंदी में विरोधाभास बोलते हैं एंड इंग्लिश में कंट्राडिक्शन मेथड, कंट्राडिक्शन कहते हैं। तो इसमें √2 जो है वो हमारा क्या है, इरेशनल नंबर्स हमें क्या करना है, शो करना है। और हमें पता है √2 क्या होता है, इरेशनल नंबर्स होता है। लेकिन अब क्या करना है, हमें इसे कंट्राडिक्शन मेथड से क्या करना है, प्रूफ करके बताना है कि √2 क्या होता है, इरेशनल नंबर्स होता है। इसका मतलब हमें तो √2 को हम रैशनल नंबर्स लेके चलेंगे, फिर रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ अगर वो फॉलो नहीं करता तो हम कह देंगे ये तो रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी फॉलो करता ही नहीं है, तो वो क्या हो गया, हमारा इरेशनल नंबर्स। इसके लिए वो क्या हो गया, हमारा इरेशनल नंबर्स हो गया। तो ये है हमारा कंट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, स्टेप बाय स्टेप इसको समझाती हूँ कैसे करना है। देन हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रूफ करना है हमें, तो यहाँ पे लिखते हैं प्रूफ। और प्रूफ करना है हमें √2 एक क्या है, इरेशनल नंबर है। बट कंट्राडिक्शन में क्या लेके चलते हैं, लेट अस एज्यूम, यानी हम मान रहे हैं, एज्यूम करना, मानना कि √2 क्या है, √2 बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, RN का मतलब रैशनल नंबर। हमने √2 को क्या मान लिया, एक रैशनल नंबर मान लिया। ठीक है, मेथड में, इस मेथड में क्या करना है, इसका उल्टा लेके चलना है। इरेशनल नंबर का उल्टा क्या हो गया, रैशनल नंबर। इसका मतलब अगर √2 रैशनल नंबर्स है तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या कहता है कि कोई भी नंबर या डिजिट हमारा रैशनल नंबर तभी होगा जब वो क्या होगा, P/Q के फॉर्म में होगा या A/B के फॉर्म होगा, है ना, फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा, तभी तो वो क्या होगा, हमारा रैशनल नंबर होगा। तो P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, और P और Q क्या होना चाहिए हमारे पास, सॉरी, P एंड Q हमारी होनी चाहिए इंटीजर्स, है ना। P एंड Q दोनों हमारे क्या होने चाहिए, इंटीजर, Z या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, I बोल सकते हैं। देन मैं इसको यहाँ पे Z लिख रही हूँ। और दूसरा क्या कहते हैं, यहाँ पे Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, साथ में मैंने आपको रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन में क्या बताया था कि जब हम फ्रैक्शन में कोई डिजिट लिखते हैं तो वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर्स होने चाहिए, यानी उनका फॉर्म जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। जैसे हमें पता है 2/4 क्या है, P/Q के फॉर्म में है, और ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। बट ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, यानी फ्रैक्शन हम इसको और आगे कर सकते हैं 1/2 के फॉर्म में। तो ये आ गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म, और ये हमारे क्या हो गए, को प्राइम नंबर्स हो गए। बट ये को प्राइम नंबर्स नहीं है क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो सिर्फ खुद से ही डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल है। और को प्राइम नंबर मतलब ये दोनों ही क्या है, 2 से डिविजिबल है, और ये किसी भी डिजिट से डिविजिबल नहीं है, सिर्फ खुद से और 1 से डिविजिबल है। तो यहाँ लिखना भी पड़ेगा हमें उसकी वो कंडीशन कि P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर। P और Q क्या नहीं होने चाहिए, कॉमन, उनके हैव नो कॉमन फैक्टर। ओके, यानी उसका क्या होना चाहिए, सिर्फ 1 से डिविजिबल होना चाहिए या फिर खुद से ही डिवाइड होना चाहिए। या फिर उसको क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं और को प्राइम नंबर।
पी और क्यू क्यू प्राइम नंबर्स होने चाहिए, कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। ओके, उसके बाद क्या करना है, देखो अब मैंने यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर √2 जब p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं रैशनल नंबर्स की कंडीशन में, देन अगर हम इसमें रूट को हटाना है तो रूट को कैसे हटा सकते हैं, यहाँ पे हम दोनों ही साइड, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। लेफ़्ट एंड राइट हैंड साइड हम जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे √2 का स्क्वायर करेंगे और p/q का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना, दोनों साइड हमें स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो लिख देते हैं यहाँ पे हमने क्या किया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, अब जब मेरे को पता है √2 का स्क्वायर का मतलब √2 इंटू √2, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, रूट के अंदर दोनों डिजिट आ गए तो हमें ये पेयर मिल गया, तो हम यहाँ रूट को हटा देंगे और सिंगल डिजिट लिख देंगे, है ना। यही होता है, √2 का स्क्वायर क्या आ गया, 2। ओके, देन ये आ गया हमारा p²/q², दोनों का स्क्वायर था होल स्क्वायर, तो हमने अलग अलग कर दिया p²/q²। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मैं इस p² को, ओनली p² को, जो हमारे पास न्यूमरेटर है उसको क्या लिख सकती हूँ, ये 2 इसके q के साथ मल्टीप्लाई में होके 2q² आ गया ना। इसको क्या कर सकते हैं हम, q² को हम क्या कर सकते हैं, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और इसके नीचे हम 1 मान लें तो ये p के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो p² = क्या आ गया हमारे पास, 2q²। ओके, अब इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस स्टेटमेंट या इस इक्वेशन में हमें क्या दिख रहा है कि p² जो है वो 2q² के इक्वल है ना। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि p² जो है वो हमारा क्या है, इवन नंबर है ना। p² इज़ इवन नंबर। कैसे, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी डिजिट हो, जैसे आप 5 को भी अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो 10 आता है, 3 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 6 आता है, 6 भी हमारा इवन नंबर है, 10 भी हमारा इवन नंबर है। तो किसी भी डिजिट को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा इवन नंबर आएगा, मैंने एग्जांपल से भी बता दिया। तो इसका मतलब p² तो 2 इंटू q² के इक्वल है और q हमारा कोई इंटीजर नंबर है, तो किसी भी इंटीजर नंबर्स को चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, क्योंकि q का स्क्वायर नेगेटिव भी करेंगे तो वो पॉजिटिव आने वाला है ना, इंटीजर। तो अगर हम यहाँ पे 2 इंटू -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 2 आने वाला है। ओके, तो p² हमारा क्या आ गया, इवन आ गया ना, 2 से मल्टीप्लाई, तो p² क्या आ गया, इवन नंबर आ गया। इसका मतलब p भी हमारा इवन नंबर आ गया, आया ना। कैसे आया, अभी वो भी बता देती हूँ आपको कैसे। जब मैंने यहाँ मान लो आपको पता है किसी भी इवन नंबर को हम इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो वो इवन नंबर आता है, और किसी ऑड नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, ऑड नंबर ही आएगा। जैसे आपको पता है 2 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो वो 15 आएगा, जो कि हमारा क्या है, ऑड नंबर है। इवन नंबर में मान लो आपके पास 2 इंटू 6 है तो वो 12 आया, तो वो भी इवन नंबर है। इसका मतलब जब p² इवन है ना, तो किसी एक डिजिट के इवन होने के बाद ही तो उस डिजिट को दूसरे इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो वो इवन नंबर आया। इसका मतलब p भी हमारा क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर्स को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद ही तो इवन नंबर आता है। ओके, तो p² जब इवन नंबर है तो p भी इवन नंबर हुआ। अब जब p इवन नंबर हो गया तो हम क्या कहेंगे कि p, ओके, यहाँ पे p² किसके इक्वल था, 2q² के इक्वल। तो हम क्या कहेंगे, p की वैल्यू जो है वो 2 से किसी ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करने के बाद आती है, ठीक है। और k हमारा यहाँ पे क्या होगा, k हमारा होगा यहाँ पे कोई इंटीजर, ठीक है। कुछ मान लो फॉर सम इंटीजर नंबर,
यहाँ पे मैं एकदम स्लोली इसलिए पढ़ा रही हूँ कि आप एक एक पॉइंट्स अगर समझ जाओगे तो √3 की, √5 की, √7 की, ऐसे जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं उनका आप कंट्राडिक्शन मेथड से इरेशनल नंबर्स प्रूफ करके देख सकते हो, अगर एक मेथड भी आपको अच्छे से समझ में आ गया तो। ओके, अब देखो यहाँ पे p = 2k क्यों लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे हमें वैल्यू नहीं मिली हमें p की, p को हमने सिर्फ इवन प्रूफ किया है यहाँ पे, है ना। p की वैल्यू मुझे पता है, किसी भी 2 को इवन नंबर जब आएगा जब 2 से मल्टीपल होगा या इवन नंबर 2 से डिविजिबल होगा तभी इवन नंबर होगा, तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई और k यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगी तभी उसकी p की वैल्यू आएगी, k के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तभी p की वैल्यू आएगी। हमने मान लिया कि p की वैल्यू 2k और k कोई इंटीजर है उससे आ रही है, हमने एज्यूम कर लिया, मान लिया, ठीक है। अब उसके बाद वाला क्या कहता है कि जब p को हमने 2k के इक्वल मान लिया, ओके, तो मैं यहाँ पे भी p का स्क्वायर कर देती हूँ, p², वो स्क्वायरिंग कर देती हूँ, तो 2k था तो 2 का भी क्या हो गया, स्क्वायर कर दिया, वही स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसका मतलब p² = क्या आया, 4k²। ओके, जब p² = 4k² आया और मुझे पता है p² हमारा क्या था, इक्वेशन फर्स्ट से 2q² था ना, तो p² की जगह मैं क्या लिख दूँ यहाँ पे, 2q² लिख दूँ, तो कोई गलत है क्या, क्योंकि हमने तो बताया था कि p² जो होता है वो होता है हमारा क्या, 2q²। हमने पहले फर्स्ट इक्वेशन में ये प्रूफ करके दिखा दिया। अब q² = क्या आएगा, 4/2k²। 2 को मैंने क्या किया, इसके डिवाइड में ले गई, है ना, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे डिवीज़न में जाए, 2k², 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे भी एक क्या हमें क्वेश्चन मिली कि q² भी क्या होता है, 2 × k² होता है ना, यहाँ से ये प्रूफ मिला। अब इसका मतलब ये हुआ कि q² भी क्या है, इवन नंबर है, क्योंकि q² जो है किसी इंटीजर के स्क्वायर के साथ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी इवन नंबर होगा, है ना, तो इसका मतलब q² भी क्या आ गया हमारा, q² = इवन नंबर। अब जब q² इवन नंबर है तो वैसे ही q भी क्या होगा, इवन नंबर होगा, है ना, जैसे मैंने आपको p के बारे में बताया था, हो गया। अब ये q इवन नंबर है, पहले वाला p भी इवन नंबर है, q भी 2 का मल्टीपल है और p भी 2 का मल्टीपल है ना, यहाँ पे मैंने यही तो बताया था, 2 का मल्टीपल है या फिर 2 से डिविजिबल है, ओके। और ये यहाँ पे भी q² के लिए भी यही आ गया, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि दोनों ही क्या हो गए हमारे, p इज़ इवन एंड q इज़ ऑल्सो इवन, है ना, दोनों ही हमारे इवन हो गए। और दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ गया, दोनों का कॉमन फैक्टर तो वही 2 आ गया, जो कि नहीं आना चाहिए था, क्योंकि हमें पता है क्या कि p/q कभी भी आपस में उनके कॉमन फैक्टर कोई नहीं आना चाहिए ना, मैंने यहाँ पे पहले ही आपको बताया था ना, यहाँ पे p and q हैव नो कॉमन फैक्टर, यानी को प्राइम नंबर्स होने चाहिए, तभी वो क्या होंगे, हमारे रैशनल नंबर्स होंगे p/q। बट यहाँ पे तो क्या आ गया, यहाँ पे तो 2 सबका कॉमन फैक्टर है, इस इक्वेशन में भी हमारा क्या आ गया, कॉमन फैक्टर 2, और उससे पहले वाले इक्वेशन में हमारे पास आ गया p भी कॉमन फैक्टर 2। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि 2 जो है वो दोनों का ही कॉमन फैक्टर है, जो कि हम क्या करते हैं, दिस इज़ कंट्राडिक्शन, ये हमारा तो विरोधाभास हो गया, है ना, दिस इज़ कंट्राडिक्शन, यानी कुछ ऐसा कुछ लेके चलते हैं हम कि उसको हमने क्या कर दिया, गलत साबित कर दिया। तो आपका बताया हुआ कि √2 है वो हमारा रैशनल नंबर है, वो नहीं है, √2 इज़ नॉट इरेशनल नंबर। अब जब वो रैशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, वो इरेशनल नंबर होगा, सो √2 इज़ इरेशनल नंबर। ये हमने क्या कर दिया, इस कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करके बता दिया। जब भाई √2 रैशनल नंबर नहीं है तो वो इरेशनल नंबर ही होगा, और यहाँ पे दोनों के कॉमन फैक्टर 2 आ गए, जो कि नहीं आने चाहिए थे, है ना।
रैशनल नंबर का यही तो डेफिनेशन है कि उनका कॉमन फैक्टर नहीं है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए। जो दोनों की कॉमन फैक्टर 2 आ गए तो वो क्या हो जाएंगे, हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा रूट 2 का कंट्राडिक्शन मेथड से रैशनल प्रूफ करना। आप इसी के अकॉर्डिंग ऐसा ही सेम टू सेम प्रोसेस अगर आप रूट 3 का लेके चलो, रूट 5 का, रूट 7 का, ऐसे ही हम क्या करते चलेंगे और किसी भी इरेशनल नंबर्स का रूट लेके चलेंगे, उसको कंट्राडिक्शन मेथड से इरेशनल नंबर प्रूफ करेंगे। ठीक है, वो आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट वाले में मैं आपको बताती हूँ किसी दो इरेशनल नंबर्स का अगर हम सम लेते हैं तो वो हमें कैसे प्रूफ करना है इरेशनल नंबर इसी मेथड से, तो वो मैं आपको अभी बताऊँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं लेके चलती हूँ रूट 2 के बाद, और बाकी आप रूट 2, रूट 3, रूट 5 ऐसे या जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स हैं इनका भी आप क्या कर सकते हो, कंट्राडिक्शन मेथड से आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, उसको इरेशनल नंबर्स प्रूफ कर सकते हो। अब जब मैंने यहाँ पे ले लिया एक हमारा अगर यहाँ हो रैशनल नंबर, ओके, एक नंबर हो हमारा रैशनल नंबर और वो क्या हो प्लस या माइनस, यहाँ पे प्लस भी हो सकता है साइन, माइनस भी हो सकता है, यानी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर किसके साथ हो, इरेशनल नंबर्स के साथ हो। अगर इस सिचुएशन में हमें प्रूफ करना है कि वो इरेशनल नंबर्स होना चाहिए, वो भी कंट्राडिक्शन मेथड से। हमें वैसे तो प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है, हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि जब रैशनल नंबर्स को इरेशनल नंबर से हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जब रैशनल नंबर्स को हम इरेशनल नंबर से ऐड करते हैं तो वो हमेशा क्या आता है, इरेशनल नंबर्स आता है ना, हमेशा इरेशनल नंबर आता है। बट इसमें भी हमें प्रूफ करना है क्योंकि 5 हमारा रैशनल नंबर्स है और रूट 2 हमारा इरेशनल नंबर्स है, तो हम इसको क्या लेके चलते हैं, पहले हम इसको लेके चलते हैं रैशनल नंबर्स। हमें कंट्राडिक्शन मेथड का यूज़ करना है, तो हमें सबसे पहले यही अज्यूम करना पड़ेगा, लेट अस अज्यूम that 5 plus root 2 is क्या, रैशनल नंबर। सबसे पहले तो यही करना पड़ेगा ना, इसको ही हम क्या करना, इसको हमें क्या करना है, गलत साबित करना है। अब इसको अगर हम गलत साबित कर देंगे तो वो हमारा ऑटोमेटिकली इरेशनल नंबर्स आ जाएगा, है ना। अब 5 प्लस रूट 2 जो हमारा रैशनल नंबर होगा तो हम इसको किसके इक्वल लिख देंगे, 5 प्लस रूट 2 को हम लिख देंगे p/q के फॉर्म में, है ना। और p/q हमारा क्या होता है, p/q हमारा होता है कोई फ्रैक्शन नंबर्स, इंटीजर्स नंबर्स, और q हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। अब मैं इस p/q को बार बार p/q ना लिख के एक नंबर दे देती हूँ, एक नाम देती हूँ r, स्मॉल r। ओके, अब मैं स्मॉल r का यूज़ करती हूँ, आप x, y, z जो भी हो वो लिख सकते हो, और वहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि r या x वो क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। हाँ, हियर r इज़ रैशनल नंबर, ये लिखना पड़ेगा, ये मस्ट है। ओके, देन मैं यहाँ लिख देती हूँ 5 प्लस रूट 2 इज़ इक्वल्स टू r। ओके, अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ देखो रूट 2 है ना, उसको इस साइड ही रहने दो, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मैंने क्या किया, 5 को यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब आप इसको यहीं रहने दो या आपकी मर्ज़ी है, आप इसको स्क्वायर कर दो दोनों साइड। जब स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट 2 तो हट ही जाएगा ना, 2 बचेगा, तो स्क्वायर करने की बात तो यहाँ आती नहीं है। स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ पे कोई भी रूट में नंबर्स ही नहीं बचेंगे, है ना, क्योंकि इसका स्क्वायर दोनों ही हमारे क्या है, रूट्स में नंबर्स ही हैं, और इसका स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा, इसके स्क्वायरिंग नहीं करेंगे। अब यहाँ क्या करना है, इस इक्वेशन में आप गौर करो कि यहाँ मैंने इसको रैशनल नंबर्स लिखना है, ये तो रैशनल नंबर्स है ही यहाँ पे, और 5 भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। किसी भी रैशनल नंबर्स को और रैशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू रैशनल नंबर ही तो आती है। इसका मतलब ये पूरा हमारा क्या है, रैशनल नंबर है ना। ये मैंने सिर्फ समझाया, यहाँ पे वहाँ पे करना नहीं, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा हमें r इज़ rational number, 5 is also rational number, so r minus 5 is also rational number, है ना। इसका मतलब जब राइट हैंड साइड पूरे रैशनल नंबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो रैशनल नंबर होना चाहिए, तभी तो वो इक्वल हुए हैं।
कोई चीज़ इक्वल तभी होती है ना, जो यहाँ जो चीज़ होती है वो इसके इक्वल तभी होगी ना, जब वो हम कहेंगे ये यहाँ पे जो वैल्यू वो इसके इक्वल होनी चाहिए। जब ये रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल नंबर होना चाहिए। बट रूट 2 तो हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। रूट 2 तो हमारा इरेशनल है, जो हमने प्रूफ कर दिया। बट रूट 2 इज़ इरेशनल नंबर। रूट 2 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। इसका मतलब हमने जो माना है क्या, कि 5 + √2 जो r के इक्वल माना था, r हमारा रैशनल नंबर है, वो क्या है, हमारा मानना गलत है। हमारा जो मानना है वो गलत है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देन हम क्या लिखेंगे, thus our assumption 5 + √2 is rational number is wrong। हमारा जो मानना था कि 5 + √2 हमने क्या माना था, रैशनल नंबर माना था, वो हमारा गलत है बाय द कंट्राडिक्शन मेथड। सो इसका मतलब 5 + √2 हमारा क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर्स। ऐसे शॉर्ट एंड स्वीट हमने ऐसे ही करना है इसको। ऐसे जितने भी आपके पास रैशनल और रेशनल नंबर्स के सब्सट्रैक्शन या कोई भी ऑपरेशंस रहेगा उसको ऐसे ही प्रूफ करेंगे। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल लिख के समझते हैं इसको अच्छे से। जैसे मैंने यहाँ पे एक ऐसा एग्जांपल लिया है जिसमें दोनों ही हमारे क्या हो, दोनों ही हमारे इरेशनल नंबर हो। ठीक है, ये भी इरेशनल नंबर और ये भी इरेशनल। अगर दोनों इरेशनल नंबर्स होंगे उनका ऐड भी क्या आएगा, इरेशनल नंबर्स आएगा। तो उसको हमें क्या करना है, इसी मेथड से, कंट्राडिक्शन मेथड से इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, सेम ऐसे एज इट इज़। सबसे पहले तो हम क्या लेके चलेंगे कि ये भाई √2 + √2 5 जो है वो हमारा इरेशनल नंबर ना हो के रैशनल नंबर। तो मैं इसको बार बार नहीं लिखती, मैं यहाँ पे सिर्फ लेट, यहाँ पे मान लो √2 + √5 हमारा क्या है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को मैंने शॉर्टली r लिख दिया, और यहाँ पे r क्या है, हियर r इज़ रैशनल नंबर। हमने ये मानना है। ये बार बार मैं आपको स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ, आप बाकी समझ लो, यहाँ पे सिर्फ समझना ज़रूरी है। √2 + √5 हमारा अगर रैशनल नंबर है ना, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, √2, अगर इसमें इसको सॉल्व करूँ तो √2 को यहीं रहने दो या √5 को, आपकी मर्ज़ी है। या तो √2 को यहाँ इधर रहने दो लेफ्ट हैंड साइड में, या √5 को, आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि हमने √2 को भी इरेशनल नंबर प्रूफ कर लिया है और √5 को भी। तो r माइनस सिंगल डिजिट तो हमारे रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर प्रूफ हो चुके हैं ना। अब तो हम क्या करें, उनका ऑपरेशंस हमने इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो r, और इसमें ले चलती हूँ मैं √5 को। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे सेट हम स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे √5 हमारा इरेशनल नंबर रह जाएगा 2ab के। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेती हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो देखो क्या होता है। जब √2 को मैंने स्क्वायर किया तो r - √5 को भी मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर लिया। ओके, स्क्वायर करने के बाद देखो यहाँ पे √2, मैंने इसको पहले भी बताया, तो मैं यहाँ एज इट इज़ 2 लिख लेती हूँ। ओके, अब यहाँ a - b का स्क्वायर लिखती हूँ। a - b का स्क्वायर क्या होता है, a - b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² - 2ab + b²। ओके, देन a² हमारा क्या है, r, तो r², 2a का मतलब r, b का मतलब √5 एंड प्लस √5²। इसके बाद यहाँ पे 2 = r² एंड ये हमारा मल्टीप्लाई कैसे होगा, मल्टीप्लाई मैंने आपको बताया, रूट के मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, ऐसे नहीं करना 5 × 2 = 10 √10, ये ऐसे नहीं होगा हमारा मल्टीप्लिकेशन। ओके, एंड यहाँ पे हम इसको यहाँ r यहाँ लिख सकते हैं, r पहले लिख दो तो थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। √5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 5। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब रूट की वैल्यू जो है वो हम यहाँ ले लेते हैं, ये जितनी भी रूट की वैल्यू हो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो 2√5 r आ जाएगा प्लस का, और हमारे पास r² और ये प्लस का 5 है, और ये प्लस का 2 जो है मैं राइट हैंड साइड लेके आ जाती हूँ। तो ये हमारा 2√5 r इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, r² + 3, है ना। +3 अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, +3 एक बार अपॉन में हमने लेके नहीं चलते। अब हमें क्या करना है, इस साइड हमें क्या लिखना है, हमें √5 √2 होता तो इस साइड तो √2 लिखते,
अगर यहाँ पे √2 होता तो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड हम क्या लिखते हैं √2, और अब हमारे पास यहाँ √5 है तो √5 भी लेफ्ट हैंड साइड लिख के रखना है। बाकी जितने भी डिजिट है ना, जितने भी नंबर्स है वो इसके डिवाइड में आ जाएंगे। 2 और आ रहे हैं यहाँ डिवाइड में आ गए। ओके, कहने का मतलब है कि हमें सिंगल डिजिट जितने भी हमारे पास स्क्वायर के अंदर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, वो हमने पहले प्रूफ करके बता दिया है कि वो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। इसका मतलब ये भी क्या होगा, हमारा इरेशनल नंबर। जब ये इरेशनल नंबर है तो ये भी इरेशनल नंबर होगा। √5 हमने प्रूफ करके बता दिया इरेशनल नंबर। अब देखो आर स्क्वायर है, आर तो हमने क्या माना था यहाँ पे, आर तो हमने रैशनल नंबर मान के चले थे, यहाँ लिखना पड़ेगा, है ना। हियर आर is rational number, r square is also a rational number, and रैशनल नंबर को अगर 3 से ऐड करेंगे तो वो भी रैशनल नंबर होगा, है ना। 3 से ऐड करेंगे तो वो भी क्या होगा, हमारा रैशनल नंबर ही होगा। r को तो हमने रैशनल नंबर, अब 2 से डिवाइड कर दो और 2 से डिवाइड करके r से मल्टीप्लाई कर दो, वो भी हमारा क्या हो जाएगा भाई, रैशनल नंबर ही तो होगा। ये सारे हमारे क्या आ गए, रैशनल नंबर आ गए। जब ये सारे रैशनल नंबर है, बट यहाँ हमें पता है कि √5 इज़ इरेशनल नंबर। जब √5 रैशनल नंबर है, आप बोल रहे हो कि भाई लेफ्ट हैंड साइड जो डिजिट है वो इरेशनल नंबर और राइट हैंड साइड इरेशनल, ये तो कभी हो ही नहीं सकता भाई। इक्वल का मतलब भी यही होता है ना, जो यहाँ जो चीज़ होती है वो उसके राइट हैंड साइड की इक्वल होनी चाहिए ना। तो ये हमारा मानना, क्या मानना कि √5 प्लस √2, ये हमारा जो r हमने रैशनल नंबर मान के चले थे वो हमारा मानना क्या है, यहाँ पे गलत है। यहाँ पे √5 प्लस √2 को आप कहते ही रैशनल नंबर नहीं लिख सकते, आप अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते। इसका मतलब √5 प्लस √2 जब रैशनल नंबर रही है तो वो रैशनल नंबर है ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे सो या प्लस √2 plus √5 is irrational number. Our assumption is wrong कि √2 और √5 रैशनल नंबर है बाय द कंट्राडिक्शन मेथड। तो हमने मान लिया, यहाँ पे हमने ये प्रूफ करके बता दिया कि √2 प्लस √5 हमारा इरेशनल नंबर है। ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, तो ऐसे ही हमने क्या करना है, ऐसे डिजिट्स लेके चलने हैं, उनको रैशनल नंबर के इक्वल लिखना है, और उस रैशनल नंबर्स को हम क्या करेंगे, स्क्वायर करके आप उसके इधर बताना है कि वो भाई रैशनल नंबर नहीं होगी, रैशनल नंबर्स होगा। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करते हुए किसी भी नंबर्स का आप अंडर रूट जो है हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स का, वो इरेशनल नंबर्स प्रूफ कर सकते हो बाय द कंट्राडिक्शन मेथड। सो आपको समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के टॉपिक्स कराऊंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।